हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी CHSL का 7 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 7 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी CHSL से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो देखिए, ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये जो है सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। तो सौरभ गांगुली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री, यानी भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ना, ये किस देश से अपनाई गई है। तो देखिए, भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ना, ये इंग्लैंड देश से अपनाया गया है। तो इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली जो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है ना, ये मिताली राज है। तो मिताली राज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले विश्व में प्रथम महिला कौन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली, तो ये इंग्लैंड की चार्लेट एडवर्ड्स है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम अगर पूछा जाए तो ये स्मृति मंदाना है। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला अगर पूछा जाए तो ये मिताली राज है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला का नाम अगर पूछा जाए तो ये डायना इडुलज्जी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो ये विराट कोहली बने हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच मेटल इज़ नन एज क्विक सिल्वर, यानी किस धातु को जो है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये जो आपका मरकरी धातु है ना, ये जो है इसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो मरकरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले मरकरी का सिंबल क्या होता है, तो Hg होता है। इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कितना होता है, तो देखिए पारा का जो परमाणु संख्या है ना, ये 80 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 13 ग्रुप मेटल्स मेल्ट एट रूम टेम्परेचर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा 13वां ग्रुप का धातु जो है कमरे के तापमान पर पिघलता है। तो देखिए, ये जो आपका 13वां ग्रुप का जो धातु है ना, ये गैलियम है, जो कि कमरे के तापमान पर पिघलता है। तो गैलियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सीजियम एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर पिघलता है। तो आपके ऑप्शन में गैलियम दिया था। इसके अलावा अगर गैलियम ऑप्शन में ना दिया रहे, सीजियम दिया रहे, तो फिर आपका सीजियम भी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों जो धातु है ना, ये कमरे के तापमान पर क्यों पिघलता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट्स है ना, ये बहुत ही लो रहता है। बात कर ले गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट्स कितना रहता है, तो 29.76 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं अगर सीजियम की बात कर ले तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये 28.44 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इसलिए जो है ये आपका कमरे के तापमान पर पिघलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री जो MK स्टालिन है ना, ये कितने नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। तो देखिए, तमिलनाडु के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये MK स्टालिन है, और ये जो है 8वें नंबर के जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। तो 8वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि जो ये MK स्टालिन है ना, ये जो है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो है फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है ना, ये KOH होता है। तो KOH आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द वाइट टाइगर पुस्तक, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, द वाइट टाइगर पुस्तक जो है ये अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है, और इस पुस्तक के लिए जो है इन्हें 2008 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो अरविंद अडिगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है। और ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका CHSL में 4 से 5 बार जो है ये रिपीट हो चुका है। तो देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है ना ये भरतनाट्यम नृत्य से है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले यामिनी कृष्ण मूर्ति को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था, तो ये 1968 में। पद्म भूषण से अगर पूछा जाए तो ये 2001 में जो है सम्मानित किया गया था। इन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो 2016 में जो है सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उस्ताद अली अकबर खां का जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए उस्ताद अली अकबर खान का जो संबंध है ना ये सरोद वाद्य यंत्र से है। तो सरोद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में जो कि सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है, जैसे कि अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, सरन रानी, जरीन एस शर्मा, इन सभी का जो संबंध है ना ये सरोद वाद्य यंत्र से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि प्रसिद्ध व्यक्ति वेम्पति चिन्ना सत्यम ये जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके वेम्पति चिन्ना सत्यम है ना ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए ये जो पुस्तक है ना ये इंदिरा नूई के द्वारा लिखा गया है। तो इंदिरा नूई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि प्रो कबड्डी लीग वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर, यानी भारत में प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत है ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए भारत में प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत है ना ये 2014 में हुआ था। तो 2014 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत में जो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुआ था उसका पहला खिताब जो है किस टीम ने जीता था, तो ये जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था। और सबसे ज़्यादा जो खिताब है ना ये किस टीम ने जीता है, तो ये पटना पायरेट्स ने जीता है। कितने टाइटल जीत चुके हैं प्रो कबड्डी लीग के, तो ये 3 टाइटल जीत चुके हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2021-22 का जो सीजन 8 था प्रो कबड्डी लीग का इसके जो विजेता रहे थे ये दबंग दिल्ली रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021, यानी जो है यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में जो है भारत की रैंक पूछी गई थी। तो देखिए यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में जो भारत का रैंक रहा था ना ये पहला पायदान रहा था। तो फर्स्ट रैंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले भारत इसमें जो है कितने मेडल जीता था, तो इसमें जो है भारत 11 मेडल जीता था जिसमें 8 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल था। बात कर ले यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 ये जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका पोलैंड देश में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो भारत फर्स्ट रैंक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।